हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्लॉग कुछ कोई 15-20 दिनों बाद बन रहा होगा, शायद उससे भी ज़्यादा, पता नहीं। जो है रीज़न आई थिंक मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आज व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि आपको तो याद होंगे मेरे वो फ्रेंड जो चले गए थे, तो उसके बाद थोड़े क्या बिल्कुल ही मेरे व्लॉग्स बंद हो गए। तो इतने दिनों के बाद ये व्लॉग क्यों बन रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो एक छोटा सा सरप्राइज़ है, और उसके बाद क्या होने वाला है वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सरप्राइज़ है। फ़िलहाल मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, है ना, कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो अभी क्या है, अभी मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पर। तो ट्रिप पे तो मैं जा रही हूँ, बट मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगी। वो तो मैं आपको वहाँ जाकर ही बताऊँगी। तो आप लोग तब तक गेस करो कि मैं कहाँ जा रही हो सकती हूँ, है ना। और मैं तब तक कर लेती हूँ अपनी पैकिंग। वैसे जाने का प्लान जो है वो थोड़े टाइम से ही चल रहा था, बट मेरा नहीं था वो प्लान। मुझे तो बहुत सडनली, मतलब मेरा प्लान तो बहुत सडनली बना है जाने का। ठीक है, अब जा रहे हैं तो एंजॉय तो करना ही है। तो मैं भी जाऊंगी और मैं आप लोगों को भी लेके जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और वहाँ क्या है, मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी, किन किन लोगों से मिलूंगी, मैं किसके पास जा रही हूँ, मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी, है। फाइनली मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। अब वैसे तो कितनी भी पैकिंग कर लो वो पैकिंग कम ही लगती है, और वो लगता है कि पूरी हुई नहीं है। बट मैं करीब, मुझे 2 घंटे, लिटरली मुझे 2 घंटे लगे हैं ये पैकिंग करने में, और मैं काफ़ी थक गई हूँ। बट ठीक है, अभी बस ये मेरी पैकिंग एंड ऑल हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। फाइनली जो है वो मेरी पैकिंग हो चुकी है, और अब मैं इसे बंद कर। तो जैसा कि आपने देखा मेरी पैकिंग हो चुकी है, और अब मुझे लगता है कि मुझे जाकर अब फ्रेश होना चाहिए और मुझे रेडी होना चाहिए एयरपोर्ट के लिए। तो मैं कैब से जाऊंगी, मेरे पापा मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे। वो भी एक सरप्राइज़ है, वो आप लोग आगे खुद ही देख लीजिएगा। तो अब मैं बस जाती हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ, और मैं आपसे तैयार होने के बाद मिलती हूँ। ओके, सो बैकग्राउंड देख के आप समझ रहे होंगे कि मैं कहीं तो आ चुकी हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ हूँ। कहा था कि मैं तैयार होके मिलूँगी आपसे, बट क्या हुआ कि इतना जल्दी जल्दी रश हो गया और हमें बहुत लेट हो गया था, तो हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। हम जल्दी जल्दी बस पैकिंग करके हम बस निकले हैं, जैसे तैसे हम निकले हैं। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और मैं आपसे कहा था ना कि मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ दूँगी कि क्या है। तो वो सरप्राइज़ है ये जी। तो ये मेरे फ्रेंड जो है ये वापस आ चुके हैं, और यही थे वो छोटा वाला सरप्राइज़। अब बड़ा वाला सरप्राइज़ इनको कब मिलेगा? 4-5 घंटे। हाँ, तो आप अचानक से कैसे आ गए कोलकाता? क्योंकि मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। देखा, मुझे सरप्राइज़ मिला है गाइस, सरप्राइज़ मिला है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ ट्रिप पे जा रही हूँ। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं, और भी लोग हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, बट हम कहाँ जा रहे हैं वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, वो अब मैं सीधा आपको डिस्क्लोज़ करूँगी कल। तो हम पहुँच चुके हैं हमारे एयरपोर्ट पे, हमारा चेक इन और बैग ड्रॉप सब कुछ हो चुका है। वो हमारे गेट पे बैठे हैं। हमारी बोर्डिंग 3 बजे की है ना? 3 मिनट। हाँ, तो हमारी बोर्डिंग 3 बजे की है। तो अभी जस्ट हम वेट करते हैं, वेट करेंगे, कुछ खाएंगे शायद। चलेंगे? भूख लग रही है। मैंने तो पता है इतनी जल्दी जल्दी पैकिंग करी, मैंने कुछ खाया भी नहीं। पता तुमने कुछ खाया? कुछ भी नहीं। मैंने गाइस कुछ भी नहीं खाया, पता है। पैकिंग इतनी सडन मुझे पैकिंग करनी पड़ी है। तो ठीक है, अब हम जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद हम सीधा आपको मिलते हैं फ्लाइट में। हाँ, मैं तो सो जाऊँगा। हाँ, तो ये तो फ्लाइट पे सो जाएंगे, और मुझे फ्लाइट में लगता है बहुत ज़्यादा डर। मुझे बहुत डर लगता है, अगर टर्बुलेंस हो जाएगा तो मैं तो बस भगवान को ही याद करती हूँ। तो मैं आई होप कि मेरी फ़्लाइट जो है अच्छी हो और कोई टर्बुलेंस नहीं हो। वैसे एज़ ऑफ नाउ अभी तक तो सब कुछ स्मूथ ही रहा सब कुछ है सुन ना। रहा हूँ, मेरे को लगता है फ़्लाइट भी स्मूथ रहेगी। तो ठीक-ठाक ही है फ्लाइट भी। हाँ, फ़्लाइट भी ठीक ही है। अब देखते हैं, मुझे तो भाई वैसे ही डर लगता है, कोई भी फ़्लाइट हो मुझे डर लगता है। सीधा आपसे मिलते हैं फ़्लाइट में, है ना। हाय गाइस। देखो ना गाइस देखो ना गाइस, देखो ना देखो ना, देखो ना, देखो ना। नहीं नहीं है, गरीब गलीज।
मम्मी दिल्ली मैं ना इनके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत गरीबों वाली ट्रिप कराते हैं यार ये लोग बहुत ज़्यादा। सो फाइनली अब हम हमारे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये कुछ 6 घंटे की फ़्लाइट थी। मुझे बोल के लाया गया था कि कुछ 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो वैसे मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं फ़्लाइट से बहुत डरती हूँ, मैं फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकती। जब भी टर्बुलेंस होता है तो मुझे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा ट्रिप्स और फ़्लाइट की ट्रिप्स स्पेशली। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कहीं ट्रैवल नहीं करती हूँ। बट मुझे बोल के लाया गया था नहीं ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं है, इट्स ओनली 4.5 आवर्स की ट्रिप है। तो लाइक चलो ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लिया जाएगा। बट आई टेल यू गाइज़, मतलब कोई मजाक नहीं है, 6 घंटे की फ़्लाइट थी। एंड यू नो एक ना छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि ना जब फ़्लाइट लैंड कर रही थी तो अनाउंसमेंट हुई कि आप अपनी अपनी मतलब वो बेल्ट लगा लो बिकॉज़ अब हम लैंड करने वाले हैं, राइट। तो मैं जस्ट मेरी विंडो सीट थी तो मैंने विंडो के से बाहर देखा और वो नीचे पानी था पूरा। एंड वो मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है कि 2 मिनट में वो लैंड करेंगे। एंड मेरी जो हालत हुई है, मैंने कहा ये क्या, ये पानी में लैंड करेंगे क्या, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मैं इतना पैनिक कर गई। उसके बाद फिर मतलब मैंने थोड़ा सा वेट किया तो देखा कि नहीं आगे लैंड आ चुकी थी। तो फिर वो लैंड में ही वो ऑफ कोर्स उन्होंने लैंड किया एयरपोर्ट के एरिया में। सो देन आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, मैं बच गई, मैं पहुंच गई। बट सो या अभी सब कुछ हो चुका है हमारा। हम बैग हम बस पिकअप कर रहे हैं। तो कुछ बैग हमारे आ चुके हैं, कुछ मेरे फ्रेंड अभी भी वेट कर रहे हैं हमारे बैग का। और जो हमें पिक करने आने वाले थे वो अभी तक नहीं आए हैं। हम पहले पहुंच चुके हैं, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है, हमारे सब कुछ हो चुका है और हमारे पिक करने वाले लोग ही हमें नहीं आए हैं। तो एनीवे हम वेट करते हैं और फिर देखते हैं वो लोग कब तक आते हैं। मैं को इतना थक चुकी हूँ, अब मुझे इतनी नींद आ रही है। ऐसे मैं सोच कर आई थी कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखूँगी और मैंने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई थी तो मैंने देखा। बट फिर जस्ट बिकॉज़ वो लेट नाइट की फ़्लाइट थी तो नींद आ ही जाती है। बट वही कच्ची पक्की नींद है ना, आपको डर भी लग रहा है और आपको फ्लाई भी करना है और आपको डर भी लग रहा है कि थोड़ी देर बाद टर्बुलेंस होगा तो क्या होगा। तो वो सब बहुत हुआ, तो वो नींद आ भी रही है नहीं भी आ रही है, यही करते करते मेरा तो 6 घंटे मेरे निकले हैं। अब बस मैं चाह रही हूँ जल्दी से वो लोग आएँ और हम हमारे जो होटल है वहाँ पहुँचें और मैं थोड़ा सा सो पाऊँ। और मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मैं नर्वस थी इतनी ज़्यादा फ़्लाइट की वजह से। मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया और मुझे फ़्लाइट में जो खाना दिया था वो मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया। बट स्टिल और मुझे अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब वो लोग आएंगे तो हम पहले कुछ खाने के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर हम हमारे होटल जाएंगे। मैं 5 मिनट हो चुके हैं अपने फ्रेंड का ही वेट कर रही हूँ। वो लगेज तो हमारा सारा ही आ गया है बट वो पता नहीं कहाँ चले गया है और दिख भी नहीं रहे हैं। मैं कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे लगता है वो ज़रूर वॉशरूम गए होंगे, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे प्यास भी लग रही है, पानी भी नहीं है मेरे पास। वैसे ओवरऑल अगर मैं ट्रिप का अगर मैं बताऊं कि फ़्लाइट कैसी रही, तो फ़्लाइट जितना ज़्यादा मैं नर्वस हो रही थी आने से पहले, उसके कंपैरिजन तो उतनी वो डरावनी फ़्लाइट नहीं थी। टेक ऑफ भी काफ़ी स्मूथ था और फ़्लाइट में टर्बुलेंस थे बट यू नो जैसे मैंने आपको बोला कि वो 6 घंटे की फ़्लाइट थी, तो 6 घंटे में से आई थिंक 4.5 घंटे ना उसमें टर्बुलेंस नहीं हुआ। मतलब इट वाज लाइक स्मूथ फ्लाई चल रहा था। बट वो लास्ट के जो 1.5 घंटे है ना ब्रो, इतना उनने टर्बुलेंस हुआ है, इतना टर्बुलेंस हुआ है कि मैं नींद से उठ गई। आप सोचो, मतलब ठीक है जग रहे होते हो तो टर्बुलेंस फ़ील होता है, समझ में आता है। बट आप सो रहे हो, आपको तब भी टर्बुलेंस फ़ील हो रहा है, तो आप समझो कि वो कुछ है, मतलब कुछ सीरियस बात है। बट ओवरऑल फ़्लाइट ठीक थी। मतलब लैंड भी अच्छा उन्होंने किया, स्मूथ लैंड था, तो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और पता है क्या, एक और फ़नी चीज़, मैं जब चेक इन में अपने बैगेज चेक इन में दे रही थी तो मैं ना वहाँ पे जो स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ, मैंने उनसे बोला कि सर आप मुझे प्लीज़ बताइए ये जो फ़्लाइट है ये बोइंग है या बोइंग तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे सामने से खुद से बोला नहीं नहीं मैम ये बोइंग नहीं है, ये एयरबस है, तो आप टेंशन नहीं लो, इट्स सेफ़। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं इतना कहूँगी कि गाइस प्लीज़ प्रेफर एयरबस, बिकॉज़ मैंने बोइंग और एयरबस दोनों में ट्रैवल किया है, मुझे एयरबस ज़्यादा बेटर लगती है। सेफ्टी रीजंस तो बाद में है, बट आप क्राफ्ट वाइज भी अगर देखो, एयरक्राफ्ट वाइज तो भी ये बेटर है। तो मैं तो एयरबस ही सजेस्ट करूँगी क्योंकि पिछले कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं और मुझे फ़्लाइट से लिटरली लेजिट डर लगता है, मतलब डर लगता है मुझे।
मैं इसीलिए किसी ट्रिप में नहीं जाती, मेरी इतने सारे, और मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पे तो बिल्कुल ही नहीं जाती हूँ। जैसे कि आप समझ लो ना कि कोई, मैं नहीं जा सकती जहाँ सुन लेती हूँ मैं 10 आवर्स 12 आवर्स का फ्लाइट, नो वे, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं जा ही नहीं रही हूँ। आप लोग जाओ, आप लोग ट्रिप करो, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, दुनिया रोज़ ट्रैवल कर रही है, दिन में कम से कम कोई 50 फ्लाइट उड़ती होंगी, है ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही फ़्लाइट क्रैश कर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है मेरी ही फ़्लाइट जो उड़ी है वही क्रैश करेगी, बाकी सारी ठीक है। अब ये मेरे मन में जो है वो बैठ चुका है, पता नहीं कब ठीक होगा भी कि नहीं। आपको पता है ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे बोले कि नहीं आप फ्रीक्वेंट फ्लाई करो तो आपका ये डर निकल जाएगा। मैं एक टाइम था, मैं हफ्ते में 4 बार ट्रैवल करती थी, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता तो दिल्ली। स्टिल मेरा डर नहीं निकला, तो मुझे नहीं लगता मेरा डर कभी भी निकलेगा। एनीवे, तो ये तो था मेरा डर का थोड़ा किस्सा। मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ी सी एम्बैरेस भी हो जाती हूँ मैं, क्योंकि लोग बड़ा, मेरे फ्रेंड्स इतना प्लान बनाते चल यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और बोलते नहीं ब्रो इतना मैं नहीं जाऊँगी फ़्लाइट, नो वे, मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रही। अकेले क्या, मैं ट्रैवल ही नहीं कर रही, मुझे नहीं जाना। तो आप लोगों को सुन के थोड़ा फ़नी लग रहा होगा, बट ये हकीकत है। और जो फ़्लाइट से डरते हैं वो लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। पता है इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैं हमेशा से फ़्लाइट से नहीं डरती थी, स्टार्टिंग से मैं नहीं डरती थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जब मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब मुझे तो कुछ फ़ील ही नहीं हुआ था, बट कुछ हुआ था उसके बाद। एक स्टोरी है जो मैं कभी इन फ्यूचर शेयर करूँगी कि क्यों मुझे अभी डर लगता है फ़्लाइट से, या मैं फ़्लाइट नहीं कहूँगी एक्चुअली, मुझे बहुत सा, मतलब जितने भी व्हीकल है ना, कोई भी अगर शेक हो रहा है या हिल रहा है या वो थोड़ा सा भी टिल्ट हो रहा है, मुझे उसी में डर लगता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं शेयर करूँगी कुछ आने वाले ब्लॉग्स पे। हो गए 4-5 मिनट, ये मेरे फ्रेंड कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए भाई। यहाँ पे मेरे पास पैसे भी नहीं है, सारे पैसे भी उन्हीं के पास है, और मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। देखो मेरे फ्रेंड आ रहे हैं हीरो वाली एंट्री लेकर। कहाँ चले? गाड़ी आ गई हमारी। आ गए वो लोग, और मैं कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ थे? तो ये बोल के जाना चाहिए मैं कब से वेट कर रही हूँ, और मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कहाँ चली गई, मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए, मेरे पास पैसे भी नहीं है। आ गए वो लोग, तो फिर चलो चलते हैं। हम मामा ने एग्जिट से निकल चुके हैं, और हमें जो लेने आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं लेने के लिए कौन आया है। भाव देख रही हो, भाव देख रहे हो, भाव देख रहे हो, भाव देख रहे हो। हेलो। तो ये लोग आए हैं हमें लेने के लिए। ये है मेरी भाभी जी, एक सेकेंड, ये है मेरी भाभी जी, ये है मेरी सिस्टर। तो इनसे मैं आपसे डिटेल में आपको बाद में मिलवाऊंगी। अभी हम चलते हैं, अभी हम कहाँ जाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी फिलहाल हम होटल जाएंगे। ओके, अभी हम कहाँ जाएंगे? होटल रेसिडेंस। अरे होटल होटल जाएंगे। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो फिर से क्रीज का गाना सुनिएगा। गाड़ी में लगा देने के लिए गाना। हाँ। क्रीज का गाना और भाई साकी राइट पे अरे भैया, यहाँ आते ही इन लोगों का पागलपन शुरू हो चुका है। अभी तो हम सही से आए भी नहीं है। हमें देख के इतने खुश हो यार तुम लोग, गरबा। और बढ़िया बात यह है मैं 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ, और उससे बढ़िया भाई, बात है ठंडा इतना नहीं है। भाई मुझे बोल के लाया गया था कि 4.5 घंटे की फ्लाइट है। वाओ 5.5 घंटे। इट वॉज फकिंग 6 आवर्स। कैन यू इमेजिन मैं 6 आवर्स कैसे रही हूँ? अभी से शुरू कर दिया तुमने, तुम लोगों ने अभी से शुरू कर दिया। अभी नहीं करना, जब हम लोग निकलेंगे तब करना है अकेले, जब हम लोग अकेले निकलेंगे तब ये सब करना है ना। We'll be reaching to our hotel हिंदी within an hour. हिंदी मेरे व्यूअर्स हिंदी है। मेरी मम्मी हिंदी देखती है। भाई तुम क्या ठंडा है, यहाँ पे गर्मी है क्या? हाँ तो वो होगा ही ना, वो तो क्या बोल रही हो अभी तुम। तो हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, अब लगेज ये लोग रख रहे हैं।
और बाहर बहुत धूप है, इसलिए मैं थोड़ा शैडो की तरफ आके खड़ी हुई हूँ। जैसे ही गाड़ी आती है मैं गाड़ी में बैठती हूँ। फिर मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। इससे ज़्यादा ठंड तो भाई कलकत्ते में है, कोलकाता में तो बहुत ठंड है, यहाँ बहुत गर्मी है। अरे कहाँ ले गए? अरे ये कहाँ गया? हाँ यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? अभी जस्ट लैंड हुए हैं। और देखो लग तो अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा वही बीटी हो गई फ्लाइट में, टर्बुलेंस, इस वजह से। टर्बुलेंस हुआ था? अरे भैया मत बोलो टर्बुलेंस। टर्बुलेंस पहले 4 घंटे नहीं हुआ, 1.5 घंटे जो हुआ है टर्बुलेंस, मतलब उन्होंने मुझे पूरे दिखा दिए चांद तारे। तो हम लोग एयरपोर्ट से काफ़ी टाइम हो चुका है, हम निकल चुके हैं। हमारी डेस्टिनेशन अभी भी आई थिंक हाफ एन आवर रहती है, अभी हाफ एन आवर रहती है। तो क्या मैम आप कॉफ़ी चाय कुछ पियोगे? तो मैं तो कॉफ़ी चाय नहीं पीती, बट बाकी लोग पीते हैं, तो ये लोग कुछ कॉफ़ी चाय वगैरह लेंगे और मैं कुछ तो खाऊंगी। तो मेरी जो मेरे सिस्टर है वो गई हैं, हमारे लिए कुछ लेकर आएंगी अभी, देखते हैं वो क्या लाती है। वैसे सब लोग देख के समझ चुके होंगे कि हम कहाँ आए हैं, सबको पता चल ही गया होगा अभी, बट मैं ये ऑफिशियली डिस्क्लोज करूँगी होटल जाकर। तो कैसा लग रहा है आपको आके? अच्छा लग रहा है, बट अभी टायर्ड हूँ। ये सवाल मैंने गलत नहीं पूछ लिया होगा, आप तो बहुत बार आए हो, मैं पहली बार आई हूँ। मुझसे पूछो मुझे कैसा लग रहा है। अभी आपने कुछ देखा नहीं है। सही बात, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। अभी क्या मैं रास्ते देख रही हूँ, मैं जो रास्ते देख रही हूँ मुझे तो लग रहा है मैं दिल्ली में घूम रही हूँ। अभी मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं आ रहा है कि जहाँ मैं आई हूँ वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है, बट होपफुली आगे आएगी। थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। ये लो थैंक यू। हो सकता है मुझे भूख लग रही है इसलिए खुशबू अच्छी आ रही है। 10-15 मिनट और। हम लोग हमारे फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, हमारा अपार्टमेंट। तो क्यों भाभी जी आ गए ना हम? हाँ जी, आ गए ना हम? यस। केस अभी हमारा लगेज जो है वो लोड हो रहा है, ये मेरे फ्रेंड। अब हम जाएंगे अंदर, राइट? यस। भैया 10 बार फ़ोन कर चुके हैं। वो कह रहे होंगे ये लोग कलकत्ते से दुबई आ गए, पर दुबई से दुबई नहीं आ पा रहे हैं। तो ये वाले अपार्टमेंट्स भी वो कर रही है क्या? एक से हमारे पार्टनर से, आपके पार्टनर से। अरे हमारे सबसे स्पेशल इंसान से मिलने हैं, जो है हमारे भाई, हमारे फ्रेंड, हमारे बहुत कुछ उनके साथ हमारा रिश्ता है। 401 you said no. This is right. Hello. हेलो इसका गाना सुनाओ भैया को। क्रिस का गाना सुनेगा। हेलो, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ये है हमारे वो भाई और हमारे वो फ्रेंड जिनके साथ हम आए हैं दुबई में। ये सब बाद में होगा, अभी सिर्फ घूमना होगा। ये है हमारे सबसे स्पेशल इंसान जिन्होंने मुझे बुलाया है फोर्स कर करके। नहीं मैंने नहीं बुलाई, अपने फोन की बोलिए, माना चाहते आ जाओ। झूठ कट। और सौरभ कुछ बोलना भी चाहते हैं, वो ये है या क्रिस का गाना सुनेगा। सुनाइए, क्रिश का गाना सुनाइए। 1 2 3 क्रिस का गाना सुनेगा। अभी हम जा रहे हैं हमारा एक और अपार्टमेंट देखने के लिए जो हमने लिया है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं, एक अपार्टमेंट में हो नहीं पाएगा। डिटेल्स में बाद में दिखाऊंगी, अभी जस्ट ऐसे रखा है मैं देती हूँ। Someone from us, oh big TV and the balcony। अब मैं आप लोगों को ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ भाई, मेरी बालकनी से व्यू। ये मेरी बालकनी का व्यू है गाइस,
दिस इज द व्यू. अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग. बड़े मज़े आ रहे हैं भाई, ये तो आते ही मज़े आ गए. कैसा लग रहा है आपको? व्यू कैसा, क्या व्यू आ रहा है भाई. तो आओ, मुझे तो बड़ा ही सुंदर सा कोई बड़ी अच्छी वाइब आ रही है. हो रही है, मैं थोड़ा अंदर जाती हूँ वरना टैन हो जाऊंगी. भाभी कम फ्रेंड ज़्यादा है तो इसीलिए हमारा बॉन्ड भी वैसा ही है. क्या कह रही हो? भाभी तो नाम के लिए है. सही बात है, भाभी तो नाम के लिए है तो फ्रेंड ही. और मेरा और इनका जो है ना वो बॉन्ड स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था, एज अ फ्रेंडशिप जैसे ही बॉन्ड स्टार्ट हुआ था. जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब से हम लोग सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स जैसे ही रहते हैं, है ना. बस ये ज़्यादा हो गया. नॉट BFF बट बेस्ट फ्रेंड्स. मिलते भी बहुत कम है अब. वो तो लकीली हो गया, फॉर्चुनेटली ट्रिप हो गई. अच्छा पूजा, वैसे हमारी सच बताओ, अमृतसर के बाद ये दूसरी ट्रिप हो रही है ना साथ में? अरे यार चलो, बहुत कम मिलना हो पाता है. हाँ, हमारी भाभी बहुत बिजी रहती है. मैं कह रही हूँ कि प्यास लग रही थी थोड़ा सा. कुछ ने हमें ये दिया है जूस. कहा है आप लोग, देखती हूँ यहाँ का जूस कितना अलग हो सकता है हमारे इंडिया से, मेरे कोलकाता से. होना तो नहीं चाहिए. एस्थेटिक बॉटल है, इतनी सुंदर ये बॉटल है. मुझे तो बॉटल देख के मेरा दिल आ गया इसके ऊपर. एक्टिव बनाओ, जिसे देख के मन करे बस हमें खरीद लेना है ना. अच्छी है, कम्स विद गुड पैकेजिंग, जो आई कैंडी लग रही है तो वो वाई. अभी इतनी देर हो गई, इतने सारे क्लिप्स आपने देख लिए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ. भाभी आएंगी, मैं आप उनके मुँह से ही सुन लेना. वो बताएंगे आपको कि हम कहाँ हैं. हाँ हो गए कुछ. मैंने शूट नहीं किया कुछ 15-20 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा. अरे थोड़ा सा था, अपसेट थी मैं थोड़ा, इसलिए नहीं कर रही थी. बट अभी सब ठीक है. अभी लाइफ बैक टू द ट्रैक है. किसी के लिए लाइफ रुकती नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, तो फिर ठीक है. तो मेरी जो भाभी हैं वो भी मेरे भाई के लिए खाना बना रही है. मेरी फ्रेंड और मेरी सिस्टर भी शायद, या फिर नहीं भी, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं तो वो कुछ दिन शायद मेरे साथ ही रहेंगी, तो वो ऑफिस नहीं जाएंगी. और भाभी, मैं और मेरी सिस्टर तो घर पे रहने वाले हैं. मेरे फ्रेंड और मेरे जो भाई हैं वो जाएंगे अभी ऑफिस. तो उनके लिए, जो मेरे भाई हैं वो थोड़े से मतलब हेल्थ कॉन्शियस नहीं कहूँगी मैं, बट मतलब वो कोशिश करते हैं हेल्दी खाएं, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तब से ही खाएं. तो इसीलिए जो मेरी भाभी हैं वो उनके लिए घर का ही कुछ फ्रेश बना देती हैं एवरी टाइम. तो अभी उनके लिए, हाँ कोशिश करती हैं बनाने. नहीं सौरभ, क्या मटन खाएंगे? ओह मटन की स्टोरी है. वो जो मेरे भाई हैं अभी वो मटन और राइस खाएंगे. राइस अभी बन रहे हैं. और मटन जो है वो आया है कोलकाता से, मेरी मम्मी ने बनाया है. मैं तो मटन खाती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं मटन कैसा होता है, और वो मेरी मम्मी कैसा बनाती है नहीं पता. बट जिन जिन लोगों ने खाया है उनको मेरे मम्मी के हाथ का मटन बहुत पसंद है. तो उनमें से एक हमारे भाई भी है सौरभ, उनको भी मम्मी के हाथ का मटन बहुत पसंद है, और मेरे फ्रेंड को भी. तो इनकी डिमांड होती है कि जब भी अगर पॉसिबल हो पाए तो मटन आना चाहिए, मटन ही खाएं. और सौरभ का तो मतलब मेरे भाई का तो ऐसा है कि उनको मटन उनका सबसे फेवरेट मटन है. अगर उनके सामने आप कुछ भी रख दो वो मटन ही खाएंगे. क्यों? इसलिए अपनी भाभी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ. हाँ, ये है मेरी भाभी. इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पूजा. नाम है पूजा. पूजा पूरा नाम बताइए. गायतोंडे. पूजा श्रीवास्तव, क्योंकि मेरे भाई का नाम सौरभ श्रीवास्तव है. एड़ी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए इसके साथ भाभी वाली वाइब नहीं आती. भाभियाँ कैसी होती हैं? सीधी सादी है, एकदम स्वीट सिंपल सी. जी हाँ जी करने वाली. ये तो कहेंगे जाजी जा मम्मा जी को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अच्छा, अरे रिचल पता है कहाँ पे आए हो? ओह ये तो मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैं. आप ही बता दो हम कहाँ हैं. हम हैं दुबई. हम हैं दुबई. जी फाइनली तो ये रिवील हो गया है. ये रिवील हो गया है कि मैं आई हूँ दुबई. और नाउ वी आर इन नोवोटेल रेसिडेंसेस, JVG. जो कि मेरे भाई इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं. जो है हमारा जहाँ हम रुके हुए हैं, इनके साथ हमारे भाई जो है वो बिजनेस कर रहे हैं. इसके साथ मेरे भाई जो है, जैसे मैं आपको बताया था, मेरी सिस्टर और मेरे ये जो भाई है इनका बिजनेस है ना, रियल एस्टेट का बिजनेस है. तो ये तो झूठ मत बोलना, बहुत फोर्स कराया तुमने नहीं सौरभ ने. हाँ बोलो. किया तो है ना? हाँ किया तो है, किया भी है सेल्टस में. ये और इनके पीजेस प्लीज. ये भाभी होती है, ऐसी भाभी होती है. देखो गाइस, ऐसी भाभी होती है.
ऐसी भाभियाँ होंगी तो मुझे नहीं लगता किसी को दोस्त की ज़रूरत है। तुमने दिल की बात कह दी। टमक टमक जल्दी ये रील कोई नहीं है, बहुत अच्छी रील बनाती हैं। और मैं आई हूँ यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए। Right. होगा अब वो मैं आपको अपने दुबई के डे वाइज, हाँ, जर्नी या सीरीज बोल सकते हो आप, वैसा वो होगा। डे 1 इन दुबई, डे 2 इन दुबई, तो वो वैसे अब स्टार्ट होगा। तो स्टे ट्यून्ड, we'll be back soon. भाई मेरी भाभी यार, शी इज क्रेजी। ये कैमरा ऑफ था, इन्होंने कैमरा ऑफ में मुझे कुछ कहा है मेरे कान में, तो वो तो मैं आपको नहीं सुना सकती इन्होंने क्या कहा है, बट मैं उसका जो मैंने इनको जवाब दिया वो मैं आपको ज़रूर सुना सकती हूँ। What happens in Dubai stays in Dubai. Oh God. हाँ, अरे वो भाई जो है रेडी हो चुके हैं, ये बेचारे मजदूर ट्रिप के मज़े लेंगे, और ये मेरे भाई जो है मजदूर बेचारे ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे। ये लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग घूमेंगे कैसे, क्यों, है कि नहीं? विजिटर, हाँ, विजिटर हूँ दुबई में ना। तुम विजिटर हो, तुम मेरी सखी सहेली हो। सेक्सी सखी सहेली नहीं हो तुम, सेक्सी सहेली हो। मैं हमारे भाई के लिए मटन लेके आई हूँ कोलकाता से, जो मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। तो अभी उन्होंने वो खाया है और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कैसा बना है। तो आप पहले मटन देख लो, कुछ ऐसा दिखता है। और ये उनकी प्लेट है जो वो खा चुके हैं। अब आप बताइए कैसा लगा आपको मटन, अल्टीमेट, कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कनाडा की सारी रेस्टोरेंट फेल है, स्पेशली जब इंडियन टेस्ट आपको मिले दुबई में, और वो भी मम्मी के हाथ का। मम्मी के हाथ। अरे कॉम्प्लीमेंट दिया ना, ये मम्मी अगर देखेगी तो बहुत खुश होगी, बोलेगी सारा अब आप आओ 1 किलो मटन और खाना आप मेरे साथ। अब हम लोग जाके बना के खिला देंगे। नहीं 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 नहीं, उनको बनाने दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तुम और इस व्लॉग में नहीं आने वाली हूँ, इतना तुमको स्क्रीन टाइम दे दिया मैंने, बहुत है। बस लंच करके सोने जाने वाले थे, बट सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी बातें ही चलती। बताया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, तो अभी ये लोग मुझे मेरे गिफ्ट्स दिखाने वाले हैं। कट कर तुम आ गई हो, हाँ फाइनली, बढ़िया लग रहा है। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद लिए थे। मुझे लगा मैं तुम्हें इंडिया जाके दूंगी, बट अब तुम आ चुकी हो तो अब तुम देख ही लो। मुझसे भी बर्दाश्त होगा नहीं, तो तुम देख ही लो। सही बात है, मुझसे भी वेट नहीं होगा। अब देखते हैं ये लोग मेरे लिए क्या लाए। तो चलो दिखाओ फिर। सो द फर्स्ट गिफ्ट ये है जो तुम्हारी भाभी लाई है तुम्हारे लिए, एंड द फेवरेट भाप्स लाए हैं। भाप्स लाई है। भाप्स लाए हैं। ओके, भाप्स क्या लाए हो? So this is for you. ओह And this is Labubu. Please show. ये एक लाबूबू चॉकलेट है, ये कुनाफा कुनाफा chocolate कुनाफा है। ओके। तो ये आई थिंक एक लाबूबू के कुछ कोलैबोरेशन के साथ ही कुनाफा दुबई की चॉकलेट है कुछ, तो ये भाप्स ने लिए मेरे लिए। Yes. Normal chocolates हैं, कुनाफा। ओ, तो ये नॉर्मल दुबई चॉकलेट्स है, Yes. नॉर्मल बेसिक दुबई चॉकलेट्स। ओके, And these are all चॉकलेट्स। chocolates, dates chocolates, almond chocolates. Basically ये nut chocolates हैं। ओके, इसके अंदर different nuts हैं। दिस इज फ्रॉम हाउ साइड? Yeah, this is these normal chocolates and this is from my side. ऑफ कोर्स ना। तो ये बेसिकली ये फुल बैग ऑफ चॉकलेट्स है जो हमने लिया है। सबसे अच्छा तो मुझे भाप्स का ही लगा, लाबूबू यार। भाप्स, थैंक यू, आई लव इट, आई लव इट। And तो साइड रख देना। I got some perfumes. वाओ, आई लव You- परफ्यूम्स। वाओ, And this is also one of them. ओके, And 3 all these परफ्यूम्स। are for gifts. ये Okay. मेरे friends के लिए है gifts. Okay, so again, bag full of perfumes for gifting in friends and family, of course. And these are for me. अब मैं रोज एक नया fragrance यूज करूंगी। Yeah, that's it for now. Okay, so that's it for the video, guys. क्योंकि तुम आ चुकी हो, अब तुम खुद खरीद लो अपने लिए। पैसे तो तुम ही दोगी ना। मेरे पास तो नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ बहुत दिनों से रह रही हूँ, सब खत्म हो गए। अच्छा, मेरी अच्छा। भाभी है ना, ये हाँ, खर्चा उठाएगी मेरी भी भाप्स है। हाँ हाँ दुबई अच्छा अच्छा, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। मैंने भाप्स का तो इंट्रो दे दिया, अभी आपका भी देना है। ये मेरी बड़ी सिस्टर है, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। इनका नाम ट्विंकल बाल्मीकि है। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्यों हैं, बताइए। हाय, मेरा नाम ट्विंकल है। आई एम फ्रॉम कोलकाता, बट आई हैव अ रियल एस्टेट बिजनेस इन दुबई
सो आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट हर. ये जो मेरी भाब्स है इनके हस्बैंड और ये जो मेरी रेचल ये तुम गिफ्ट लाई हो. मैं भी अपने भाब्स के लिए कुछ लेकर आई हूँ कोलकाता से. बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत प्रेशियस गिफ्ट मेरे लिए तो मैं यहाँ दुबई में. मूंगफली. क्योंकि हम लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं और ये पूजा जो मेरी भाभी है ये भी यूपी से बिलोंग करती है, तो इनको ये यूपी की मूंगफली एंड ये रेवड़ी एंड गजक कुछ होता है, ये इनको बहुत पसंद है, तो ये मैं इनके लिए लेकर आई हूँ. ऑल एस्थेटिक लुक वाइज बट टेस्ट वाइज अमेजिंग. तो जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं आई थिंक वो रिलेट कर पा रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बातें कर रही हूँ. आपको डिटेल में बता देती हूँ. वो ये है कि ये और मेरी जो भाभी है इनके हस्बैंड वो बिजनेस करते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलिंग एंड ऑल ये सब इनका काम है. तो यहाँ पे इनका ऑफिस है. ये अभी अपने कुछ वर्क की वजह से यहाँ पे आए हुए थे. ये था इनका, मैंने जैसे बताया ये लोग रियल एस्टेट का इनका काम है. तो दे आर पार्टनर्स, मेरी सिस्टर एंड इनके हस्बैंड. तो अभी क्या है, मैं आई हूँ तो वेकेशन टाइम ऑन है, तो अभी मेरे लिए मेरी सिस्टर ऑफिस नहीं गई है, अभी हम यहाँ पे हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो मुझे लगता है फिर हमें ये वीडियो यहीं अपलोड करना चाहिए. Okay guys, so that's it for this video. I will see you in the next vlog. Till then, Like, share, and subscribe. yay, Bye.